Yo, what is up? It's your boy Farman Ali, and we are back with another video. जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से वेलकम करते हैं आज के नए व्लॉग में। तो फ़िलहाल हम लोग निकले हुए हैं वहीं ज़ियारत के लिए, मदीने की ज़ियारत के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारतें हैं और किधर किधर जाते हैं, ये आपको सारा हम लोग इसी व्लॉग में आज बताएंगे। तो देर नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और हर साल आपको हज और उम्र की साथ नसीब फरमाए। मुजाहिद किराम, मदीनतुल मुनव्वरा का ब्रांड नाम था वादी यसरफ, यानी दुखों मुसीबत और परेशानियों वाली वादी। जो भी काबिल यहाँ से गुजरता उनमें कोई ना कोई वबा या बीमारी फैली जाती, लेकिन जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस सरजमीन पे पड़े तो फिर वादी यसरफ ना रहा, मदीना मुनव्वरा हो गया, मदीना तैयबा हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की निगाहों की मरकज़ है। हर मुसलमान के दिल में यही ख्वाहिश होती है कि हम जिंदगी में एक बार मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर सकें। आप चंद खुश नसीब में से है जिनको अल्लाह ताला ने ये शरफ बख्शा है। मुजाहिद किराम, उन लोगों के लिए खुसूसी दुआएं करें जिनके दिल में ख्वाहिश है कि हम पहले 2 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके अदा किया। उस वक्त मुसलमान का कितना जुदा होना बैतुल मुक़द्दस था। मुजाहिद किराम, आखिर 2 रकातों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात से उठे तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नेमत न रहा तक़ल्लुब वजह। अच्छा, जिस मस्जिद में हम लोग बैठे हुए हैं इस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, जिधर हमने 2 नवाफिल अदा करे। और इस 2 नवाफिल अदा करने का माशाल्लाह से कई ज़्यादा सवाब है। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरी लोकेशन के लिए निकल गए। ये सारा का सारा ओहद का मैदान है। पीछे आपको जितना भी पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल ओहद। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, ओहद इसका नाम है। और इस यहाँ पर जो जंग हुई उस जंग का नाम है ग़ज़वे ओहद। ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है, ग़ज़वे बदर के मुकाबले में लड़ी गई। पीछे आपको हरम की मीनार नज़र आ रहा होगा, वहाँ से ये यहाँ तक 5 किलोमीटर है। गुंबद हज़रा से ओहद तक का सफ़र 5 किलोमीटर है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर वहाँ से निकले, आधे रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन थे अपने 300 साथियों के साथ आधे रास्ते से वापस लौट गए। फिर उसके बाद 700 का लश्कर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे यहाँ पर पहुँचे तो इस ओहद के पहाड़ को अपने पुष्ट पे रखा। सामने जो बागात उस तरफ आपको नजर आ रहे वहाँ पर मुशरिकीन मक्का मौजूद थी। और अपने उल्टे हाथ पे जो छोटी सी पहाड़ी आपको नजर आ रही है जिस पे कुछ लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे, मुजाहिद किराम, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को नस्ब किया और हुक्म दिया कि जंग का कोई भी नतीजा निकले आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो इसलिए मुजाहिद किराम कि ये मैदान पहले ऊपर नीचे था, तो जब मैदान के दूसरे सिरे पे कोई बंदा खड़ा होता तो यहाँ से नजर नहीं आता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर असहाब किराम को इसलिए नस्ब किया कि कोई हम पर पीछे से हमला करे तो यहाँ से आप उन पर तीरों से वार किया करें। मुजाहिद किराम, जैसे पहले मरहले में उनको शिकस्त हुई और मुशरिकीन मक्का यहाँ से भाग निकली तो वहाँ से 40 या 39 सहाबा किराम नीचे आए ओहद के दामन में और माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ़ हुए। जैसे अभी आपको पता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, इस तरह सहाबा किराम माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ़ थे। उनको पता था कि मतलब हम अब जंग जीत चुके हैं तो जाके माल गनीमत इकट्ठा करते हैं। कुछ असहाब किराम जो थे वो चाव में बैठे थे। तो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने जब वहाँ से देखा कि यहाँ पर असहाब किराम की तादाद कम हो चुकी है तो उन्होंने दोबारा अपनी लश्कर तैयार की और इस पहाड़ी की बैक साइड पे आके जो 10 सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद थे उनको शहीद किया, नीचे ओहद के दामन में आए। तो अबू सुफियान ने जब देखा कि हमारे दूसरे लश्कर ने हमला किया तो वो भी इसी रास्ते से वापस लौट गए और मुसलमानों को यहाँ पर दोनों तरफ से घेर लिया गया। तो अफरा तफरी का एक माहौल बना। इसमें एक मुश्रिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक थे, वो भी जंग के दौरान शहीद हुए। जब असहाब किराम उनके पास सिर्फ तलवार और डाल थी उस वक्त, वो भी कुछ असहाब किराम के पास थी, कुछ असहाब किराम ऐसे थे जिनके पास सिर्फ तलवार थी। मुजाहिद किराम, तो वो साल सामान उनके साथ बहुत कम था तो वो आसानी की पर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ पड़े। लेकिन जो मुशरिकीन थे उनके साथ साल सामान जंगी लिबास वगैरह बहुत ज़्यादा तो ऊपर ना चढ़ सके। तो अपने दिफा के लिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब किराम इस पहाड़ी की तरफ लेकर गए तो सामने आप देखें जहाँ से थोड़ा सा हल्का सा धुआं निकल रहा है, ये से थोड़ा धुआं निकल रहा है, नजर आ रहा है सब। इसके पीछे आप देखेंगे तो पहाड़ बीच में से पटा हुआ है।
सामने उस पहाड़ पे देखिए जहाँ से धुआं निकलता है, बिल्कुल उसी जगह पे एकदम। तो वहाँ पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया गया तो ओहद का पहाड़ नीचे से मोम की तरह नरम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओहद हमसे मोहब्बत करते और हम ओहद से मोहब्बत करते। वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्सी बन गई थी, कोरोना के बाद उसको बंद किया हुआ है कंक्रीट से। सिर्फ आप ऐसे नज़दीक जा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, जिस तरह गार हिरा में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 70 असहाबे किराम आराम फरमाए, एक जगह पे 67 दूसरी जगह पे। ये असहाबे किराम पहले इस तरह इज्तिमाई नहीं थे। बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने जब मतलब इस जगह को हमवार किया, ये पहले कुछ असहाबे किराम की खबरें जो थी वो उधर जब्द रुमात की, क्योंकि जो सहाबी जहाँ पर शहीद होता उनको वहाँ पर दफनाया जाता। जैसे ग़ज़वा बदर में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारे 13 असहाबे किराम शहीद हुए थे, तो 12 वहाँ पर मौजूद है, उनके कब्रिस्तान वहाँ पे है। एक ज़ख्मी हालत में जब उनको लेकर आ रहे थे तो रास्ते में वो शहीद हुआ है, तो उनको रास्ते में ही दफना दिया गया। तो इस्लाम की उस वक्त ये पॉलिसी थी कि जो सहाबी जहाँ पे शहीद होता उसको उसी जगह पे दफना दिया जाता। तो फिर सऊदी गवर्नमेंट इस जगह को हमवार करके टेल वगैरह जो है ये अभी नहीं लगाई है। जो मस्जिद आपको नजर आई है 2014 में बनी है, शहीद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु के नाम से। जो भी हो जाएगा, हम फ़र्ज़ नमाज के दौरान आते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर आपकी ज़ियारत ख़त्म होती है। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये तो सीधा आ जाए गाड़ी की। तो जो आपको सारी कहानी बता रहे थे वो ये पहाड़ है जबल ओहद, इसकी भाई ने कहानी बताई, वो आपको समझ में आ गई होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के छोटे बच्चे जो कबीला मौजूद था उनके छोटे बच्चे भाई मदीने की मार्केट खजूर मार्केट इसे कह सकते हैं, इधर बाग भी है, तो हम लोग यहाँ से लेते खजूर। अभी यहाँ से ले लिए भाई अजवा खजूर, और इसको होटल पे चल के हम लोग खाएंगे, क्योंकि आज का हम लोग काफ़ी लंबा सारा भी है। कुछ ज़्यारतें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बस में बैठे हुए हैं और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उल्टे हाथ की तरफ से आ रही है, मैं बैठा हूँ सीधी हाथ की तरफ, तो इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो ज़्यारतें रिकॉर्ड हो रही हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी जो नहीं हो रही वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अकेले आएंगे फिर जाके सही से करेंगे। बाकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको इस जगह पे आने का सादत नसीब फरमाए। सही है, अभी बैठते हैं बस पे, ये रही हमारी बस भाई, इसके अंदर हम लोग बैठते हैं सीट पे। अजवा खजूर थोड़ी सी ट्राई करते हैं बस में बैठ के। हमने जिधर पीछे मेरे आपको दिख रहा है कि मस्जिद कुबा है, जिधर 2 नफिल पढ़ने से 1 उम्रे का सवाब मिलता है। तो हमने एक अभी नमाज पढ़ी है, 2 नफिल पढ़े हैं, अभी निकल रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं मस्जिद नबी में, तो वहाँ पे चलते। टाइम हो चुका है नमाज को, तो अभी जैसे ही बैठते बस में फिर सीधा मस्जिद नबी। तो कल हमें जाना था, क्या नाम है, हरम, क्योंकि कल हम लोग ज़ियारत करके आ गए थे, तो मैंने कहा था मैं जाऊंगा हरम, लेकिन यार तब बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद फिर घर चले गए हम लोग, होटल पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, और रात को इतना शदीद बुखार हो गया, इतना ज़्यादा सर में दर्द, बुखार हो गया और गले में दर्द था, तो इसीलिए मैं नहीं आया पाया। लेकिन आज हम लोग निकले हैं अम्मी और बाबा के साथ, दिन के टाइम हम लोग जा रहे हैं। नमाज भी निकल चुकी, लेकिन इबादत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि टांगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा उठते हैं, वरना होटल पे बैठे बैठे तो और बीमार हो जाएंगे, तो इसीलिए अम्मी को साथ लेके आया और बाबा को साथ लेके आया। बाबा देख रहे हैं दुकानें वगैरह, बाबा मज़ा अच्छा सफ़ा मारने के साथ छोड़ जाना, मारू अच्छा नहीं थे माण्हुनि खे अचणु घुरिजे ऐं जेके पंहिंजूं ज़ियारतूं ॾिसो, पंहिंजे नबी रसूल जे रोज़े ते अचो ऐं पंहिंजी तव्हां ज़ियारतूं कयो, हज कयो, उमरो कयो, पंहिंजी सिहत की अविला सभिनी लाइ दुआ घुरो। तो भाई बाबा का यही कहना है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे, ज़िंदगी का कुछ वक्त निकाल के थोड़ा अल्लाह रसूल को भी याद कर लें, तो उसके लिए आ जाइए। और मेरी दुआ यही है कि हर मुसलमान भाई बहन को यहाँ पे आना नसीब हो। बाबा की बात कि यहाँ पर आना जन्नत जैसा ही है, तो भाई हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हम लोग मौजूद हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है हमारे लिए। और हाँ उस दे दे वैसे
उससे करना है ना, वो गाड़ी है ना लिखाई गानी। भाई ये दिन के मंजर भी आप देख लें। उस दिन मैंने आपको शाम को दिखाया था, लेकिन आप ये दिन के मंजर भी देख लें। हाँ हाँ बेनिन पास है मैदान। ये है सुकून की जगह। तो थोड़ा सा अंदर चल के नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जमजम पी लेता हूँ। अदा माने चयो मूंखे कुर्सी मिले मिली है? कुर्सी मिलाए छॾी मिली है? हा हुकुम सां मिली वई दुआ घुरी त मिलियसि कुर्सी ऐं ॾाढो तमामु बहितरीनु आहे तमामु ज़ियारत तमामु बहितरीनु तमामु बहितरीनु तमामु सुठियूं ज़ियारतूं थियूं ऐं ॾाढो मज़ो अची वियो असांखे दिलि ख़ुशि थी वई दिलि सुकून तमामु सुकून मिली वियो हुयो ऐं हिन जॻह ते सारे असां पंहिंजे सभिनी मुस्लमाननि खे चवंदा सभु हिते अचो ॾिसो केॾी ख़ुशी आहे केॾी रहमत पई आहे हिते नज़र ते का बि का शइ को फ़िक्रु न फिका आहे माण्हू चवंदा हीअं हीअं कुझु बि कोन्हे अलाए त बिल्कुलु सही आहे फर्स्ट क्लास। तो भाईजान फाइनली वक्त आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। और एक आपको मैं पॉइंट बता दूं आज के व्लॉग का, जो आज ये पूरा व्लॉग है ये थोड़ा अलग अलग बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं थी, और क्योंकि इस वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ पड़ा था और मुझे सर में दर्द था, गले में भी दर्द था और बुखार भी था, तो इसीलिए सही से व्लॉग नहीं बना पाया। और तो ये व्लॉग तकरीबन 2 या 3 दिन पहले से बना हुआ था जब हम लोग ज़ियारत पे गए थे। तो आपने जैसे सारा व्लॉग देख लिया होगा और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम लोग गए थे ज़ियारत करने, और ज़ियारत जो मदीने की ज़ियारत थी वो हमने कुछ कर ली है ज़ियारत और कुछ रहती है, तो अभी वो हमारे ऊपर है कि हम लोग करें या नहीं करें। लेकिन हमने जो इधर की थी मदीने के अंदर की, मदीने की शहर की जो अंदर की ज़ियारतें थी वो हमने पूरी कर दी है, सही है। और जो मैं दिखा पाया वो मैंने दिखाई है, जो मैं नहीं दिखा पाया उसकी वजह ये थी कि भाई मैं बैठा हुआ था सीधे हाथ की तरफ, यानी बीच वाली लाइन में बैठा हुआ था, वो भी विंडो वाली सीट पे पहले बैठा हुआ, फिर दूसरा बंदा आया वो मेरी जगह पे बैठ गया, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाया सही से वीडियो। और कुछ जगह आ रही थी उल्टी हाथ की तरफ जिधर मेरा शायद जिधर फैमिलियाँ बैठी हुई थी, लेडीज़ बैठी हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता यार किसी की प्राइवेसी को ऐसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सही मैंने कहा इसको अभी जाने देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम लोग सही से अकेले आएंगे तब इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी हाँ थोड़ा सा व्लॉग समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होगा, बस वही आपको लगाना है और कुछ नहीं लगाना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे लिए और अपने लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको यहाँ पर आना नसीब फरमाए और मुझे भी अपनी फैमिली और अपने भाइयों के साथ यहाँ पर आना नसीब फरमाए। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।